क्लैट पीजी एग्जाम में अब केवल 30 दिन रह गए हैं और आपके मन में अभी थोड़ा थोड़ा डर आ रहा होगा कि सर क्या हो भी पाएगी प्रिपरेशन 30 दिन में, सिलेबस तो इतना ज्यादा है, क्या करूं कैसे करूं। तो टेंशन मत लो, डरो मत, बिकॉज मैं यहां पे आ गया हूं आपके रेस्क्यू के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली यही बात करूंगा कि आपको अगले 30 दिन में क्लैट पीजी एग्जाम के लिए फ्रॉम स्क्रैच, एकदम शुरुआत से कैसे प्रिपेयर करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही में अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यार देखो, आपने अगर ये प्रिपरेशन शुरू करी, देर से शुरू करी, हो सकता है आप जॉब में हो सकता है आपके कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हो सकता है कि आपको एग्जाम के बारे में ही देर से पता चला हो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोग ये सोचने बैठ जाओ कि यार जो महीना बंदा 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा था या मान लो 3 महीने से प्रिपेयर कर रहा था वो तो अभी आगे काफी होगा, मैं कैसे करूंगा। तो ये जो आपका माइंडसेट है ना, ये आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। आपको चाहिए एक विनर्स माइंडसेट। बस एक बात समझो कि आप अपने कॉलेज के टाइम्स में एक एक दिन पढ़ाई कर करके एग्जाम्स फोड़ के आते थे, कोई बड़ी बात नहीं होती थी आपके लिए। और यार ये सोचो कि हम जो इंसान होते हैं ना, वी आर कैपेबल ऑफ सो मेनी इनक्रेडिबल फीट्स। आप ये सोचो, एक दिव्यांग पेंटर जिसके बेचारे के दोनों हाथ भी नहीं है, वो अपने पैर से इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है कि बड़े बड़े पेंटर जो है देख के शर्मा जाए। तो यार आपके पास क्या एक्सक्यूज है? आप ये कैसे कह सकते हो कि मुझसे हो नहीं पाएगा या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? ये प्लीज एक्सक्यूज मत अपने दिमाग में रखो। और केवल इतनी सी बात ध्यान रखना कि हाँ, ये 30 दिन के अंदर पेपर निकालना सक्सेसफुली है पॉसिबल, लोगों ने पहले भी करा है और आप भी ये कर सकते हो। बस अपने दिमाग को केंद्रित रखो और जो वो होती है ना, अर्जुन ने जैसे निशाना मारा था आंख पे मछली के, वैसे आपको भी अपना निशाना बिल्कुल वहीं पे रखना है। इस बारे में बिल्कुल मत सोचना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कंपैरिजन मत करना। दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ और नीचे कमेंट में लिखो कि सर आई विल क्रैक दिस पेपर, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि आप इंस्पायर हुए हो और आप ये जो वीडियो है देखकर आप समझोगे कैसे पढ़ना है और आप क्रैक करो इस एग्जाम को। नीचे लिखो जरूर कि सर आई विल क्रैक दिस पेपर। अब आगे बात करते हैं मुद्दे की कि आपको अगली जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको इस एग्जाम के लिए देखिए ज्यादा हाई स्कोर नहीं करना है। पीएसयूज के लिए 85, कॉलेज के लिए टॉप 5 55, जैग एंट्री के लिए 35 तक लिया, काम हो जाएगा। और इसके बाद जब आप तैयारी कर रहे हो तो देखो यार, आपका जो ये 80% रिजल्ट होता है ना, वो आपके 20% एफर्ट से हमेशा आता है। आपने कॉलेज में भी 1 दिन तैयारी करी, 2 दिन तैयारी करी, एग्जाम के पहले पढ़ाई करी, हो गया, मेजॉरिटी पेपर वहीं से निकला। इस चीज को ध्यान रखना, लास्ट के 30 डेज में प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, मत डरना, ये चीज भी ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं मुद्दे की कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है पेपर के, कहां से हम लोग को अगले 30 दिन में शुरू करना है। देखो, सबसे पहले आपकी बात आती है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की। ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई वो पढ़ाई है जिससे कि आप एकदम अपनी बेस की बात करते हो ना, जिसके ऊपर बाकी चीजें अपनी होंगी, वो है आपने जितना 5 साल में 3 साल में पढ़ा लॉ के, वो ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है। ये पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी के लिए। अगर आपकी ये पढ़ाई मजबूत नहीं है तो फिर बाकी सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। तो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को हम लोग को पहले के 15 दिन पूरे देने हैं, प्रॉपरली उसकी पढ़ाई करनी है विद रिवीजन एंड विद एमसीक्यूज, पूरा ठीक है, प्रॉपरली मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर केस लॉज। अब देखो, केस लॉज के अंदर क्या है कि जब से अभी सैंपल पेपर हमारा आया है तो केस लॉज का जो थोड़ा सा आपका फॉर्मूला है ना कि कौन से आपको पढ़ने थे, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा कि आपको कौन कौन से करने थोड़े और आप उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई कायदे से करना। केस लॉज को पढ़ना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लास्ट में आपका मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके मॉक टेस्ट है उनको लगाना इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी पैराग्राफ में से आते हैं, कभी पैराग्राफ में से नहीं आते हैं, कभी ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीजों को समझने के लिए, एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 30 दिनों में आपके लिए। तो वो भी कैसे होगा, कैसे करोगे, उसकी बात अभी मैं आगे आपसे करता हूं। अब इसके बाद सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशनल सब्जेक्ट के साथ। हमें इसके लिए पहले 15 दिन अपने देने हैं, ठीक है। अब देखो, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के अंदर आप सबसे पहले तो जाना डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको एक स्टडी प्लान हम लोग ने आपके लिए ड्राफ्ट करा है, वो आपको मिलेगा। उसको डाउनलोड करो और उसके अंदर ये जितने सब्जेक्ट्स लिस्टेड है ना यहाँ पर, इनको जाके पढ़ा लो, वहां से उठा लो, उनको जाके वहां से उठा लो, उनके जो जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उनको यार कायदे से पढ़ लो। आपका पूरा का पूरा फाउंडेशनल पढ़ाई वहीं पे खत्म, कुछ भी नहीं है, बस उन टॉपिक्स को पढ़ लो यार। मैं गारंटी देता हूं आपका पेपर आराम से ये बढ़िया निकल जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कर लो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पढ़ना कैसे है, आई विल रिकमेंड 30 दिन के अंदर ना, आप 15 दिन इसको दे रहे हो तो ऐसा करो, यूट्यूब पे जाओ, हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिए हैं,
प्लेलिस्ट की कि कौन कौन से बेस्ट आपके यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं उन सब्जेक्ट को, उसको फॉलो करो, उसमें से उस चीज को पढ़ो, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, खत्म करो। दैट इज द ओनली वे जो कि आप कह सकते हो कि एक शॉर्टकट है फॉर इसको पढ़ने का भी आपके क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, अपने पूरे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को, और जल्दी जल्दी कोर्स अपना आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज आपको केस लॉज और बाकी चीजें भी अपनी करनी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से इसको अप्रोच करके चलना है। और अगर किताब की बात करूं तो एके जैन सीरीज की बुक्स अगर मिल जाए तो वहां से पढ़ लेना। अगर वो नहीं मिलता है तो कोई भी आपका गौरव मेहता हो, सिंघल हो, कुछ भी हो आपके पास एक बुक कोई, या फिर मान लो कहीं के आपके एलएलएम के नोट्स भी आपको मिल जाए ना, मान लो जो आपके 5 ईयर के होते हैं आपके खुद के नोट्स हो, उसमें से पढ़ाई करो। बस कोशिश ये करना कि एक जो सोर्स आपने पकड़ा है केवल उसी सोर्स पे स्टिक करना, इधर उधर मत करना, बिकॉज अपने आप को आप बेसिकली कंफ्यूज करोगे। अब इसके आगे बात करते हैं आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट से जब आप पढ़ाई करो तो पहले 15 दिन में आपको आपके दिन को कैसे डिवाइड करना है। तो देखो, सबसे पहले जब सुबह उठते हो ना तो अपने 4 घंटे केवल फाउंडेशन सब्जेक्ट की पढ़ाई को देना। 4 घंटे सीधे सीधे पढ़ाई करा, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा अपना ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद अपने आफ्टरनून पे आप आए। ये जो 3 घंटे हैं इनको बीच में बेसिकली समझ लो 2 से लेकर 4 के बीच में अगर इसको ला पाओ तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज इसी बीच में पेपर होता है। यहां पर एक मॉक पेपर रोज अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि यार 2 से 4 मेरा क्लैट पीजी का पेपर है, इस टाइम पीरियड के बीच में मैं अपने पेपर को लगाऊंगा। उससे आप खुद में ट्रेन हो गए, आपकी बॉडी जो है ना एकदम अभ्यस्त हो जाएगी कि हाँ मुझे टेंशन पे रहना है और मुझे एग्जाम के लिए जो है ये टाइम पीरियड मेरा है। उसके बीच में सोना खाना पीना सब एकदम भूल जाना, पेपर लगाना, और पेपर लगाने के बाद उसको 1 घंटा रिवाइज करना, क्या क्या गलतियां हैं उसको नोट करना, उसके हिसाब से जो है अपनी पढ़ाई में जो जो आपको चेंजेस करने हैं, जो चीजें आपको नहीं आती वो पढ़नी, वो पढ़ना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नाइट टाइम में आपने जब ये 3 घंटे कर लिए तो अगले जो आपके 4 घंटे हैं इनके अंदर जाना, जो सब्जेक्ट आपने सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज करना, 2 घंटा अपने जो केस लॉज आपके हैं उसको देना अपनी पढ़ाई के, आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर मैं अगर एक बार और आपके इस पे आता हूं फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, तो देखिए आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कम से कम 3 से लेके 4 दिन दीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, खास करके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से करिए, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। साथ ही में जो आपके बाकी की टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो प्रेसिडेंशियल पावर्स हो गए, आपका स्टेट के पावर्स हो गए, गवर्नर के, उसके बाद आप बात करो यूनियन लेजिस्लेचर की बात करो, बाकी चीजों की बात करो, ये सब काफी इंपॉर्टेंट अभी हो चुका है, इसको कायदे से करना। रिसेंट अमेंडमेंट्स पे खास ध्यान देना। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने सब्जेक्ट्स है, चाहे बात करो जूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, फैमिली, आईपीसी, सीआरपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप अपना जो है जो टॉपिक्स हमने मेंशन करे स्टडी प्लान में वो आप टॉपिक्स कर लेना, आपका काम मोस्टली सारा का सारा फाउंडेशन सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं, तो देखिए पॉइंट इतना है कि अब जो टाइम है वो यार काफी कम बचा है। अभी मैं आपको अगर कोई तरीका भी बताऊं कि आप जाओ केस लॉज यहां से कलेक्ट कर लो, वहां से कलेक्ट कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। इसके पहले मैंने आपसे कहा होता कि आप 2-3 लोगों का ग्रुप बना के उससे प्रिपेयर करो, उससे भी अब पॉसिबल नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारा लास्ट में प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करिए। यहाँ पे हम लोग ने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चाहे आप बात करो लैंडमार्क केसेस की, चाहे आप बात करो कंटेम्प्रेरी केसेस जो अभी 20 से लेके 22 के हैं, या पुराने केसेस भी जो हैं सारे के सारे हम लोग ने आपके लिए कवर किए हैं। साथ में 35 मॉक पेपर्स आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 200 केसेस कंटेम्प्रेरी वाले उनके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड हैं, और साथ ही में सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप कोई भी मान लो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो भी आपको मॉक पेपर्स हैं कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उसके मॉक पेपर्स लगाए, उसके साथ आप आगे बढ़े। तो ये अगर आपको चाहिए, हेल्प चाहिए मेरी, अगर आपको आराम से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, इजीली ट्रैक करना है एग्जाम को, तो जरूर लास्ट में प्रिपरेशन को ज्वाइन करने के बारे में सोचिएगा जरूर एक बार। फिर हम लोग आगे बात करते हैं केस लॉज की। अब देखिए जो आपके केस लॉज है ना, उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके जितने लैंडमार्क केसेस आए हैं 2017 से लेकर 2022 तक, उनको आपको बहुत कायदे से पढ़ना है। जब मैं 2017 से 22 लैंडमार्क बोल रहा हूं तो मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स या फिर कोई भी ऐसा जजमेंट जिसके के अंदर कोई ऐसी बात बोली गई हो जो कि मीडिया में हो, जिसकी बहुत बात उठी हो, जैसे अर्नब गोस्वामी का केस था, या फिर आप मान लो गौतम नवलखा का केस था, वो आया हो, उसको आपको कायदे से पढ़ना है। ऐसे 50 से लेकर 60 केसेस है टोटल में, ये आपको कर लेना है। इसके लिए आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे रेफर कर सकते हो, या फिर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पे पूरा पूरा दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको बहुत ध्यान से करनी है, बहुत कायदे से करनी है केस लॉज में, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लैंडमार्क केसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पार्ट 3 के अंदर आप शुरुआत करो राइट टू इक्वालिटी,
फिर राइट टू फ्रीडम, उसके बाद आपका राइट टू रिलीजन हो गया, जितने भी आपके राइट्स हो गए, जिसमें भी आपके इंपॉर्टेंट केसेस की जो श्रृंखला दी हुई है ना, वो पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट टू लाइफ वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें जो जो पुराने केसेस आपके दिए हुए, केशव भारती उस टाइप के, मिनर्वा मिल्स हो गया, आपका मेनका गांधी, इस टाइप के जितने केसेस हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब इसके अंदर और ये भी इंक्लूडेड कर लो कि आप जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रेसिडेंशियल पावर्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको पता होना चाहिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे जुड़े हुए जो आपके पुराने केसेस है ना, वो अच्छे से करके जो ना, उसमें से बहुत आपका चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो हम लोग ने भी अपने जो कोर्स है उसमें कवर करा है। इसके बाद आपके कंटेम्प्रेरी केसेस आपके 2022 से लेके 2020 से 2022 तक के वो आपने कर लेना। इसलिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आपके पास राउंड अप्स होते हैं लाइव लो एससीसी ऑनलाइन पे, उसको आप रेफर करो, पर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करके इसको पूरा एक्सेस कर सकते हो, मैं आपको ये कहूंगा। और लास्टली जो आपके केसेस ऐसे हैं जो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके मिसलेनियस है, जैसे आपका पॉस्को हो गया, एनडीपीएस हो गया, जिसमें इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी उसमें जजमेंट्स आते हैं, उनको जजमेंट्स को आप यार अच्छे से करो। ये जो जजमेंट्स है ना, इतना ही केवल आप कर लेते हो, जो लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है इन सारे सब्जेक्ट्स का, आपका ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का सरदर्द हट जाएगा। ये आप समझ के चलो, केवल केस लॉ पढ़ लो, केस लॉ में क्या स्टेट्यूट आया था वो पढ़ लो, आपका सारा का सारा सरदर्द यहां पे इस चीज का खत्म हो जाएगा। बिलीव मी, इसके बाहर से इन सब्जेक्ट्स के अंदर से नहीं आने वाला है क्लैट पीजी एग्जाम में, ये आप मान के बेसिकली चलो 99%, ठीक है। तो इसके जितने भी आपके केसेस आए हैं 2020 से लेके 2022 तक के, इन सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, 20 से लेके 22 तक के, वो भी लैंडमार्क केसेस और कंटेम्प्रेरी केसेस, उनको आप कर लो। इसके लिए हम लोगों ने अपने कोर्स में भी अलग से प्रोवाइड करा हुआ है, अगर आपको वो करना है वो कर लो, वरना आपको यहाँ पे जो एससीसी ऑनलाइन है, लाइव लॉ है, वहां पे आपको राउंड ऑफ मिलेंगे, वहां से भी आप इसको कर सकते हो। फिर मैं लास्टली बात करूं उसके बाद कि आपको डे 15 और उसके आगे से क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट 2 मॉक पेपर हर दिन देने हैं 15th डे के बाद, बिकॉज वहां पे आप अपनी सारी की सारी पढ़ाई को कर चुके हो, और हर दिन 2 मॉक पेपर देने से आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं अभ्यस्त करोगे कि हाँ मुझे पेपर कैसे लगाना है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने का तरीका, कैसे पेपर आता है, वो समझने के लिए आपको मॉक पेपर्स लगाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा 3 घंटे अगर बेसिकली अगर आप 3 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को, तो 2 घंटे अटेम्प्ट करने में और 1 घंटे पूरे रिवाइज करने में मॉक पेपर को लगाना, और बाकी टाइम अपना रिवीजन करना बाकी सब्जेक्ट्स का जो आपका मटेरियल आपका बचा है उसका। उसके अलावा ये भी मेक श्योर करना कि जो जो क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं, जो आपने स्टडी नहीं करे हैं, उनको स्टडी करना, एक बार उसको देख लेना कि मैंने गलती कहां पे करी, बिकॉज उसी से आपका रिवीजन होगा, आपका दिमाग खुलेगा। और कोशिश ये करना कि एटलीस्ट एक जो आपका पेपर है उसको आप 2 से लेकर 4 के बीच में करो, ताकि आपका जो मैंने जैसे कहा कि इसी टाइम पीरियड में आपका एग्जाम होना है ना, तो इसी टाइम पीरियड में अगर आप स्टिक करके पढ़ाई करोगे, आप मॉक पेपर लगा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अब लास्टली आपका डे नंबर 29 पे एक काम करना कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, आपका एडमिट कार्ड तब तक आ चुका होगा, वहां पे जाके एक बार देख जरूर लेना कि यार आने जाने का रास्ता क्या है, घर से कितनी दूरी है, क्या है, बिकॉज एग्जाम के आखिरी दिन में ना वो चीज काफी ज्यादा कभी कभी फंस जाती है कि यार एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे है, मुझे तो यार रास्ता में भटक गया, वो हो गया, वो दिमाग में कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन डाल देती है, और जब आप अपना पेपर करने बैठते हो तो फिर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते बिकॉज ऑफ दैट इटसेल्फ। तो पहले ही पता कर लेना कि एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे है, पहुंचने का रास्ता क्या है, पहुंचोगे कैसे, क्या कैसे है, और कोशिश करना है कि आधे घंटे पहले एग्जाम किया 1 घंटे पहले ही वहां पे पहुंच जाना, या फिर उसमें अगर जो लिखा होगा टाइमिंग उस तक पहुंच जाना, ताकि आराम से आपका एग्जामिनेशन हॉल में सीटिंग हो जाए। फिर एकदम ठंडे दिमाग से वहां पे बैठना, अपने पेपर को लेना, पेपर को आपको कैसे बेसिकली लगाना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जरूर अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि संभव सर भी है यहाँ पे जो कि आपके वीडियोस बनाते हैं। और साथ ही में अगर आपको हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करना है, जितनी चीजें मैंने इस पूरे वीडियो में बताई वो सारी की सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।